माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और रचनाकारों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसे मैं बार बार आप लोगों के से रूबरू होता हूँ कि साहित्यिक सचेतना अपने सनातन धर्म की प्रचार प्रसार हेतु अपने रचनाकारों से नित नए विषयों पर जानकारी उपलब्ध करवा करके अपने पाठकों को देती है और उसे जिससे कि उनको नई रोचक सामग्री मिल सके और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो आज के निर्धारित विषय मांसाहार पर कविता के रूप में मैं प्रस्तुत लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मांसाहार 5 पातकों में से एक पातक है जो मनुष्य को पतन की राह पर अग्रसर करवाता है। मांसाहार से जीव की हत्या होती है और जीव की जो हत्या होती है उसका जो पाप लगता है वह भी मांसाहारी को भी लगता है, क्योंकि उसके कारण ही कसाई जो है उसको जीव की हत्या कर रहा है। अतः हमें जो है जीव हत्या से बचना चाहिए और शुद्ध सात्विक फलाहार करना चाहिए। तो आपकी एक छोटी सी कविता लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। 5 पातकों में से एक पातक जो है मांसाहार, 5 पातकों में से एक पातक जो है मांसाहार, तामसी भोजन है यह दानवी आचार विचार। तामसी भोजन है यह दानवी आचार विचार। प्रभु ने हमको सब भोग्य वस्तु विधान किए, प्रभु ने हमको सब भोग्य वस्तु विधान किए, सुअन्न और सुफल हमें प्रदान किए। सुंदर कंद मूल फल हैं, सुस्वाद है रस्वा साधन, क्यों करें हम सब जीव हत्या का आह्वान। सुंदर कंद मूल हैं, सुस्वाद है रस्वा साधन, फिर क्यों करें हम जीव हत्या का आह्वान। जैसे निज देश में प्रेम, जीवों को भी तन से प्यार। जैसे निज देह से हमें प्रेम, जीवों को भी है तन से प्यार। जैसे हम जी रहे हैं उनको भी है जीने का अधिकार। सबको उनको वंचित क्यों रखें हम, उनको वंचित क्यों रखें हम, क्यों उनका लहू पिए। उनके प्राणों को हरने का हमें नहीं है कोई अधिकार। ऋषि मुनि सब सात्विक थे, ऋषि मुनि सब सात्विक थे, जीते कई हजार साल, जीते साल हजार। फलाहार उनका भोजन था सात्विक आचार विचार, फलाहार उनका भोजन था सात्विक आचार विचार। खग मृग उनके मित्र थे, खग मृग उनके मित्र थे, करते उनसे पुत्रवत व्यवहार, करते उनसे पुत्रवत व्यवहार। अपने संतान की जैसे प्यार करते थे वो खग मृगों से, और इसलिए उनके जीवन में रहता ईश्वरीय सदाचार। ईश्वरीय सदाचार खग ऋषि मुनि हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, उन्होंने वेद वेदांतों का ज्ञान दिया है। तो इसीलिए जो है वो जो है हमेशा कंदमूल फल पे निर्भर करते थे और मांसाहार से उनसे बहुत ही दूर तक कोई संबंध नहीं था। अब शिव जी के नंदी से लेकर माता के शेर समान, गणपति के मूषक और हरि के गरुड़ समान। देवों ने रखे सभी जीव अपने अपने वाहन, देवों ने रखे जीव सब अपने अपने वाहन। कोई शत्रुता नहीं थी उसमें, फिर हम हैं क्यों असमान, फिर हम में क्यों फ़र्क है। जब उनके साथ जो है वाहनों का जैसा वो अपने व्यवहार करते थे तो हम क्यों उनको शत्रुता का व्यवहार करें। मांस जो खाता है वह निशाचर योनि पाता है, मांस जो खाता है वह निशाचर योनि पाता है, अपने कर्मों का फल स्वयं ही आगे पाता है। रे मानव तू चेत, रे मानव तू चेत, अभी जो मांस जो नहीं खाता है, रे मानव चेत जो मांस नहीं खाता है, वह नर 100 पापों से के फल से मुक्त हो जाता है, 100 पापों के फल से मुक्त हो जाता है। अतः मांसाहारी
त्यागो और फलाहारी बनो, सात्विक बनो, सदा विचार बनो और ईश्वरी को ध्यान करके और ईश्वर के आनंद में समा जाओ। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।